दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में समझेंगे सबसे जो टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है केमिस्ट्री। साइंस स्टूडेंट के लिए सबसे जो टफ सब्जेक्ट होता है ना वो केमिस्ट्री ही होता है। और जो समझ लिए तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। देखो इसमें समझेंगे कि हाउ टू राइट ए केमिकल फॉर्मूला। बेसिक चीज बताऊंगा, हर चीज। बिल्कुल अगर नहीं आता, जीरो लेवल पर हो, तब भी इसमें अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे केमिकल फॉर्मूला बनता है कैसे। तो इस साइड में लिख रखा हूँ। इसके लिए जो जरूरत का चीज होता है वो वैलेंसी। 30 तक का आपको एटॉमिक नंबर तो याद करना ही है। इसके लिए कोई भी आपको हेल्प नहीं करने वाला है, बिकॉज रट के तो कर नहीं सकते हो, तो याद कर लीजिए। जैसे मैं हमने याद करके इधर लिख रखा हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, पूरा लिख रखा हूँ। इसका वैलेंसी का शॉर्टकट क्या है वो देखो। हाइड्रोजन तो क्या होता है, एक्सेप्शन होता है तो 1 रख दो, फिर 0 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0, फिर 1 2 उल्टे है ना, 1 0 से 4 तक जाइए, 4 से फिर 0 पाइए, ऐसे काउंट करते जाओ। 20 तक तो ऐसे लिख लो। फिर आगे का जो है कुछ वेरिएबल वैलेंसी भी होता है, उसका भी मैं लिख रखा हूँ। जैसे कि आयरन होता है, कॉपर होता है, टीन होता है, लीड होता है, ये सब वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है, तो लिख रखा हूं और आप लोग याद कर लीजिएगा। और कुछ मैं इधर लिख रखा हूं कंपाउंड, इसका केमिकल फॉर्मूला लिखूंगा, आपको बताऊंगा। जैसे सोडियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, जैसे देखो सबसे पहले आपको लिखना है सिंबल। सबसे पहले आपको लिखना है सिंबल। तो देखो सिंबल क्या होगा, सोडियम का क्या होता है आपको पता है, Na होता है। क्लोराइड है मतलब क्लोरीन, तो क्लोरीन का होता है Cl। फिर उसके बाद आपको लिखना है वैलेंसी दोनों का। तो वैलेंसी सोडियम का आपको पता होना चाहिए, 11 नंबर पर आता है। तो 2 गया, 8 गया, और फिर 2 है ना, फिर बचा कितना, 10 हो गया, 1 बचा। तो एक ये डोनेट करेगा, इसका मतलब प्लस का 1 होगा। उसी तरीके से क्लोरीन का वैलेंसी क्या होगा, माइनस का 1 होगा, क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगा 1। तो माइनस प्लस से यहाँ लेना देना कुछ भी नहीं है। बस आगे क्या करना है, फॉर्मूला क्या होगा वो देखो। दोनों को क्रॉस कर लो, यहाँ वाला नंबर यहाँ आ जाएगा और यहाँ वाला नंबर यहाँ चला जाएगा। तो क्या बना, सोडियम 1 Cl यानी Na1Cl1, यानी इसको सिंपल NaCl लिख देते हैं। ये बन गया फॉर्मूला। उसी तरीके से हमें पोटेशियम क्लोराइड का लिखना है, तो पोटेशियम का देखो क्या होगा, सिंबल K होगा। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। क्लोरीन का आपको अभी लिखा था Cl। अब देखो पोटेशियम जो होता है नंबर कितना होता है, 1 होता है। इसका भी 1 हो गया और इसका भी अभी लिखे थे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो KCl बन गया। उसी तरीके से हाइड्रोजन क्लोराइड जो HCl होता है, आपको ऑलरेडी पता है। हाइड्रोजन का देखो वैलेंसी क्या है, पहले ये लिख देंगे और Cl लिख देंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे, इसके नीचे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, HCl बन गया फॉर्मूला। उसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का क्या होता है, Ca होता है। ऑक्सीजन, ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन, तो O होता है। अब देखो कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, उसका वैलेंसी 2 होता है, हमें याद है, तो ये लिख दूंगा इसके नीचे वैलेंसी। ऑक्सीजन जो है वो 8वें नंबर पे आता है, उसका वैलेंसी 2 होता है, तो ये लिख दिए। तो अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Ca2O2 होगा। लेकिन जब नंबर कट जाए, किसी नंबर से डिवाइड हो जाए, तो उसको सिंपलेस्ट में लिख देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इसका मतलब हुआ CaO, ये बन गया इसका फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड का। फिर आता है आयरन ऑक्साइड, तो आयरन का होता है Fe, है ना, फेरिक। और ऑक्साइड का मतलब O है। इसका मतलब आयरन का देखो वैलेंसी कितना होता है, आयरन नंबर पे आता है 26 नंबर पे आता है, तो ये दिखाता है वेरिएबल वैलेंसी 2 भी दिखाएगा और 3 भी दिखाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आयरन, तो मैं 2 लिख लेता हूं, तो इसका 2 लिख लूंगा, तो क्या बनेगा, ये भी कट करके FeO बन जाएगा। अगर इसका 3 यूज करूंगा, फेरस ऑक्साइड इसको बोलूंगा, है ना, इसको क्या बोलूंगा, फेरस ऑक्साइड। और जब 3 यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर 3 यूज करोगे तो देखो ये हो जाएगा, यहाँ पे 3 यूज करते ही फॉर्मूला बनेगा Fe2O3। अब इसको रीड करूंगा फेरिक ऑक्साइड। अब अंतर क्या समझ में आ रहा है कि अगर किसी एलिमेंट का मैक्सिमम वाला यूज कर रहे हैं वैलेंसी, तो इक लगाना है उसके नाम के साथ, इक, फेरिक ऑक्साइड, है ना। और उसका कम वाला यूज करेंगे तो अस लगाना है, तो फेरस ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद देखो जिंक
कॉपर का हो गया, कॉपर का बता रहा हूँ। तो देखो कॉपर का क्या होगा, यहाँ लिखता हूँ, कॉपर का मतलब सिंबल Cu, सल्फेट का क्या होता है SO4 होता है और इसका वैलेंसी। अब SO4 हमने लिख दिया, ये क्या है, एक रेडिकल्स है। रेडिकल्स किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ एटम हैविंग ए चार्ज, और ग्रुप ऑफ एटम बिहेव लाइक ए सिंगल एलिमेंट। तो इसका वैलेंसी 2 होता है। कॉपर का वैलेंसी देखो, कॉपर जो नंबर आता है वो कितने नंबर पर आता है, 29, 2 और 1 दिखाता है। तो अगर मैं 1 यूज करूंगा तो अस लगा दूंगा, कॉपरस है ना, यहाँ पे देखो कॉपर लगा हुआ, कॉपर सल्फेट, तो मैं 1 यूज करके लिखता हूं तो Cu2SO4। या फिर और क्या बनेगा, अगर यहाँ पे 2 यूज कर लूंगा तो दोनों कट जाएगा, सिर्फ ये हट जाएगा। आप समझ रहे हो, 2-3 बार वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा, है ना। कई बार देखो, बिल्कुल सिखा दूंगा, अगर आप वीडियो पे है ना नया भी हो ना, कुछ भी नहीं आता तब भी केमिस्ट्री में आपको ये केमिकल फॉर्मूला लिखना तो सीख जाओगे। फिर आता है जिंक, जिंक ऑक्साइड। तो देखो जिंक का क्या होगा, Zn होगा सिंबल, ऑक्साइड का मतलब O है। जिंक का जो नंबर होता है 30 होता है, ये 2 पर आता है तो 2, और इसका भी 2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ZnO, इसका जिंक ऑक्साइड हो गया। फिर आता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का मतलब है, देखो फेरस का मतलब आयरन है, अस यूज किया है तो इसका वैलेंसी 2 वाला यूज करूंगा तो Fe2। सल्फेट का मतलब है SO4, इसका भी 2 तो FeSO4, इसका फॉर्मूला होगा। फेरिक का यूज करूंगा तो अब की बार क्या होगा, Fe इसका 3 वाला यूज कर लूंगा और SO4 इसका 2 वाला यूज करूंगा तो Fe2SO3, SO4 का होल थ्राइस, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी इस वीडियो में इतना ही कुछ था, है ना। आपको कैसा लगा, है ना, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और कई बार देखोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। मेहनत करते रहिए, मेहनत करना ही पड़ेगा, सीखना है तो अच्छा करना है तो कुछ न कुछ याद करना पड़ेगा। पहले तो आप 20 तक याद करिए, फिर आगे बढ़ेंगे 30 तक याद करिए, और 30 तक अगर याद है तो लगभग आप समझ जाओगे, है ना। ये सब तरीका है सॉल्व करने का। हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। धन्यवाद।